हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में बहुत खुश होंगे। तो मैं प्रतिमा फिर से एक नए रिएक्शन वीडियो में, और वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो आज की वीडियो में हम बात करते हैं रवीना के बारे में, जिसपे उनकी सासू माँ ने बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए कि रवीना 1 से 2 बजे रात तक 3-4 आदमियों के साथ घूमती है, दूसरे मर्द के साथ घूमती है, रहती है, शराब पीती है। और साल भर तक अनीता जी ने और उनके फैमिली ने ये चीज़ें छुपाई, जबकि उनका डेली वाईटी पे ब्लॉग आना है और हमेशा वो लोग यूट्यूब पे रहते हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने साल भर तक ये सबसे बातें छुपाई कि उनकी बेटी की शादी हुई है। आखिर इसका कोई ना कोई रीज़न होगा या उनके माइंड में कुछ ना कुछ चल रहा होगा, जिस वजह से उन लोगों ने ऐसा किया। और अब तरह तरह का इल्ज़ाम लगा रही हैं उन पर। और अब भी रवीना जब लाइव आई तो अभी भी उसने अपने हस्बैंड को ना कुछ वैसा ब्लेम, मतलब कि बहुत ज़्यादा, जैसे होता है ना कि किसी भी चीज़ को हम ब्लेम करते हैं, तो वैसा कुछ उसने बहुत ज़्यादा ब्लेम नहीं किया। इतना कहा कि ललित परिवार के प्रेशर में आकर ये सारी बातें कह रहे हैं। और बस रवीना ने किसी फैमिली में और किसी के बारे में कुछ नहीं कहा, बस इतना कहा, अपनी सासू माँ को ही कहा कि उनका व्यवहार अच्छा नहीं है। उनकी गालियों के बारे में बोला और उनके व्यवहार के बारे में बोला, और ये भी बोला कि ये लोग कहते हैं कि बेटी और बहू में फ़र्क नहीं है, लेकिन बेटी और बहू में बहुत फ़र्क है। बेटी कुछ भी पहने तो ठीक है, और बहू अगर कुछ भी पहनती है तो उस पर रोका टोका जाता है। और ये कहा कि इन्हें शायद इनकी शादी से पहले से ही कोई प्रॉब्लम हो, या क्या ये सोचती थी कि इन्होंने पहले ही अपनी रवीना को ना बहू के रूप में कभी वैसा यही नहीं किया, क्योंकि किस रीज़न से इन्होंने साल भर तक कम से कम छुपाया कि रवीना इनकी बहू है। और ये रवीना ने कोई विशेष बात नहीं कहा, और ये कहा कि जिस सादगी की वजह से ललित ने पसंद किया, आज उस बात को भी ललित बोल रहे हैं कि उसे बिल्कुल ऐसे रहती है, वैसे रहती है, फटे चप्पल पहनती है, फटे कपड़े, बहुत सारी बातें कह दी। तो ये सारी चीज़ें ना, क्या ललित ने शादी के पहले नहीं देखा? सब कुछ देखा, सब कुछ सुना, और कहीं ना कहीं इनका मन एक दूसरे से मिला, या इनकी जो भी इनके समझ में आया, ये एक दूसरे को समझे, एक दूसरे को अच्छे लगे, या जो भी हुआ, तभी तो इन्होंने शादी का फैसला लिया और शादी किया। तो रवीना की तरफ से कुछ विशेष वैसा नहीं है ललित के लिए। लाइव आने के बाद भी उसने नहीं कहा, लेकिन ये ललित जो है ये बहुत सारी बातें ही कह दी, और बहुत सारा तो एलिगेशन लगाया, जो मुझे तो लगता है कि बेबुनियाद है। क्योंकि ये रात को जो 1 से 2 बजे तक 3-4 आदमियों के साथ घूमने की बातें हैं, तो इस पे रवीना ने सिर्फ इतना ही कहा है। उनकी सासू माँ ने भी ये बात कही है और ललित ने भी ये बात कही है। तो बस उसका यही कहना है कि प्रूफ करके दिखाओ, कि ये बात सच है। और कुछ विशेष उसने नहीं कहा। और सबसे बड़ी बात कि बेटी और बहू का जो फ़र्क उसने कहा है, तो ये भी साफ साफ दिखता है कि बेटी कुछ भी करे और ना करे तो सही, लेकिन बहू अगर किसी काम को ना करे तो उसका रीज़न बताए, कारण बताए, क्यों नहीं किया।
और किसी काम को अगर वो करती है उसका भी रीज़न बताइए, कारण बताइए कि क्यों से ये किया, क्यों किया, कैसे किया, सब कुछ बताइए। और सासू माँ की गाली गलौज की जो बात है ये अलग। तो ये सारी बातें हैं। और बेटी तो बेटी है खैर, और बेटी को बहू एक्सेप्ट करने में ना मुंह से बोलने के लिए लोग कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन किसी के दूसरे की बेटी को ना खुद की बेटी की तरह रखना, या ये कहिए कि बहू बनाकर आप जिसे लाए हैं ना उसे बेटी की तरह रखना ना बहुत मुश्किल है सबों के लिए। मैं ये नहीं कहती कि हर दुनिया में हर किसी के लिए, बहुत लोग हैं जो बहू को भी बिल्कुल बेटी की तरह रखते हैं, लेकिन बहुत ऐसे घर हैं जो बेटी और बहू सिर्फ मुंह से कहते हैं, लेकिन जब वक्त आता है तो बहू से किनारा कर लेते हैं, या बहू में 10 तरह की गलतियां निकाल देते हैं, खामियां निकाल देते हैं। लेकिन बेटी अगर कोई गलती भी करती है तो चलो अपनी बेटी है, उसके लिए सब कुछ माफ़ है। यहीं पर देखिए ललित ने इतनी सारी गलतियां की, फिर भी ललित को अनीता जी ने अभी अपने पास रखा है, और उनके देखने से ललित में कोई गलती नहीं है, अभी वो ललित के तरफ से ही हैं। और बहू की अगर कोई भी गलती है तो उसे घर वालों को न भूल पाना या उसको एक्सेप्ट करना सबको बहुत समय लग जाता है। तो यही फ़र्क है, और बेटी कहने में और बेटी के तरह रखने में बहुत फ़र्क है। तो सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे ना किसी ऑडियंस से कहना चाहूँगी ना कि या तो बहू को बहू बनाकर ही लाइए, उसे झूठा सहानुभूति मत दिखाइए, उसे झूठा ये मत करिए, वादा मत करिए कि हम बिल्कुल बेटी की तरह रखेंगे, और जब वो ससुराल में आए तो पता चले कि बेटी की तरह सिर्फ कहा गया, लेकिन रखना तो दूर दूर तक नहीं दिखेगा। तो इसलिए या तो सच कह के ही लाइए। अगर आप बेटी बना के रख सकते हो तो कहिए कि हम बेटी बना के रख सकेंगे। किसी के माँ बाप को ना गलत मत कहिए कि आपकी बेटी को हम अपनी बेटी के जैसा रखेंगे, अपनी बेटी बना के रखेंगे, और जब वक्त आए तो उसे धोखा मिले, उसे उसके साथ गलत हो। तो इसलिए यही कहिए, माँ बाप को भी यही कहिए कि आपकी बेटी को हम अपनी बहू बनाकर रखेंगे या बहू की तरह रखेंगे। तो कहीं ना कहीं अच्छा लगेगा। जो ये होता है ना कि विश्वास टूटता है, वो चीज़ नहीं होगी, तो अच्छी बात होगी। मैं हर ऑडियंस से भी ये कहूँगी कि बिल्कुल ऐसा ही करना चाहिए। या तो फिर अगर आप एक्सेप्ट कर सकते हो कि नहीं, दूसरे को, बेटी को भी हम अपनी बेटी की तरह रखेंगे, तभी उनके माँ बाप को भी कहो, और जो लड़का है वो भी कहे और शादी करके लाए। लेकिन इस तरह से, जिस तरह से रवीना के साथ हुआ कि खुद उसी के मम्मी पापा ने घर दिया इन लोगों को रहने के लिए, इन लोगों ने अपने बेटे को भी बेदखल कर दिया। पता नहीं इन लोगों के माइंड में ही क्या था, क्या सोचा क्या नहीं। ये एक वजह दिखती है कि ललित का जो ये नेचर है, और एक उसका सबसे भद्दा नेचर जो है कि गंदी फिल्मों को देखना है। तो पता नहीं इस वजह से या किस वजह से कि उसके साथ कोई रहेगा, इस वजह से शायद उन लोगों ने एक्सेप्ट किया रवीना को। लेकिन कहीं भी किसी से कहा नहीं कि रवीना हमारी बहू है, और इसे बेदखल भी कर दिया कि बाद में इसे शायद उनका प्लान ही यही हो कि छोड़ना हो, तो ना तो ललित के नाम पे कुछ रहेगा और ना ही वो ललित से कुछ लेगी। वैसे भी रवीना इतनी सिंपल और सरल लड़की दिखती है उसके वीडियो वगैरह में, उसके शॉर्ट्स वगैरह में, कि वो ना बहुत ज़्यादा होता है ना ताम झाम टाइप, या बहुत ज़्यादा दिखावे वाली, उस टाइप की तो लड़की वो दिखती ही नहीं है। बिल्कुल सिंपल सा ही लड़की दिखती है। और उसकी पहनावा ओढ़ावा भी है ना, वो भी कोई बहुत ज़्यादा ये नहीं है। तो सब कुछ अच्छा होते हुए पता नहीं इन लोगों को अब, और ख़ास करके मैं ललित को ही बोलूँगी कि ललित को जब सब कुछ अच्छा लगा, सब कुछ ये था, खुद से शादी किया, तो अब क्या हो गया। शादी करने के पहले भी ये लोग साथ में थे, शादी के बाद भी 3 साल तक साथ में थे, लेकिन जहाँ तक ये रिश्ता तोड़ने या कुछ
ऐसी बातें रवीना की तरफ से कम दिखाई दे रही है, लेकिन इन लोगों की तरफ से ही ज़्यादा दिखाई दे रही है। हर चीज़, हर उस पे जो भी आरोप है या ये है, वो सब कुछ भी ललित की तरफ से ही दिख रहा है। रवीना की तरफ से बहुत कम दिख रहा है, ना के बराबर दिख रहा है। वो अभी भी शायद कहीं ना कहीं कनेक्टेड है ललित से, और भले ही वो कह ना पाए या जो भी हो, तो ये सारी बातें हैं। और बस उसने जो भी एलिगेशन लगाया है, बस अनीता जी पर ही लगाया है, उनकी गालियों को लेकर, उनके रहन सहन को लेकर, कि वो लोग, उनका परिवार रहने लायक नहीं है। बहुत फ़र्क करते हैं वो लोग बेटी और बहू में। बेटी कुछ भी करती है तो ठीक है, लेकिन बहू का कुछ भी करना उन लोगों को गलत ही लगता है। तो ये सारी बातें हैं। तो ये सारी जो बातें हैं ना, ये तो ललित को तभी सोचना था जब कोर्ट मैरिज किया कि मेरे फैमिली में कैसी बहू चाहिए, अगर उनके माता पिता को या कुछ भी, वो तो ललित का सोचना काम था कि मैं जिससे शादी कर रहा हूँ उसके साथ निभा पाऊँगा कि नहीं। तो पता नहीं, इतना तक तो मैं पहुँची हूँ। और भी कुछ बातें हैं जो मैं उस पर और भी गौर करके और उसको लेकर आऊँगी अगले वीडियो में। तो यही था मेरा छोटा सा वीडियो अच्छा लगेगा तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।